हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये कब अप्लाई होता है। उसके बाद उस पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट आर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो देखिए, मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप के होते हैं। नंबर वन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नंबर टू, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। पहला पॉइंट है इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज। अगर हम कॉलम में जाएं तो इंटरचेंजिंग ऑफ टू कॉलम्स। जैसे हम लिखें ith रो एंड jth रो आर इंटरचेंज्ड, I is not equal to j मीन्स अगर I1 है J2 है तो फर्स्ट रो सेकंड की जगह चली गई और सेकंड रो फर्स्ट की जगह चली गई। सिमिलरली हम कॉलम में भी कर सकते हैं इसको। Ci एरो Cj, I is not equal to j मीन्स अगर ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है, J3 है, तो सेकंड थर्ड कॉलम की जगह चला गया और थर्ड सेकंड की जगह आ गया। इसी तरह और भी किन्हीं टू कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स और रोज। सेकंड ऑपरेशन इसमें जो होता है, मल्टीप्लाई a row by a scalar, दैट इज किसी पर्टिकुलर रो को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके लिखना। आई तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे आई 1 2 3 4 कोई सी भी रो हो सकती है, और के एक नॉन जीरो रियल नंबर है। तो हम किसी पर्टिकुलर रो को किसी नंबर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा कॉलम में भी कर सकते हैं। सो मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर। सपोज करो कोई भी कॉलम है जे, इसको हमने के से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। जे की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 मीन्स कोई भी कॉलम हो सकता है। इसको के से मल्टीप्लाई किया। के क्या है? के इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। तो हम नॉन जीरो रियल नंबर से किसी कॉलम को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये कब? जब वो कॉलम ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। और रो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें आता है ऑपरेशन इन प्लेस ऑफ आर आई प्लस लैम्डा आर जे। आई इज नॉट इक्वल टू जे। हालांकि इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं। मीन्स जैसे हमने लिया आर आई, मीन्स ith रो में क्या करें? आई लेमडा से मल्टीप्लाई करके किसी अदर रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना। ठीक है। लेमडा क्या है? लेमडा इज ए रियल नंबर। ठीक है। यहां पर
सेम ही ऑपरेशन हम कॉलम में लगा सकते हैं। ऑपरेशन सी आई एरो सी आई प्लस लेमडा सी जे, इसका मतलब है ith कॉलम में jth कॉलम को लेमडा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। अब आप कहोगे साहब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या? तो हमें नहीं मालूम लेमडा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो ऐड हो रहा है, अगर लेमडा नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मींस ये अपने आप ही मैनेज हो रहा है लेमडा से, और आपको मालूम है लेमडा इज ए रियल नंबर। तो आपको समझ आया होगा कि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दो होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, एक होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो ट्रांसफॉर्मेशन जो रो में एप्लीकेबल होता है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन जो कॉलम्स में एप्लीकेबल होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता क्या क्या है? जैसे एक लिखा इंटरचेंजिंग ऑफ टू रोज, अगर कॉलम में करें तो इंटरचेंजिंग ऑफ टू कॉलम्स मींस फर्स्ट कॉलम को सेकंड की जगह और सेकंड को फर्स्ट की जगह भेज दें। सिमिलरली हम रो में कर लें कि फर्स्ट रो को सेकंड की जगह और सेकंड को फर्स्ट की जगह भेज दें, तो इसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग ऑफ रोज, इंटरचेंजिंग ऑफ कॉलम्स। एक होता है मल्टीप्लाई ए रो बाय ए स्केलर, मतलब किसी रो को हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 से, 3 से, हाफ से, किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा ही हम कॉलम में करते हैं तो वो कॉलम ऑपरेशन हो जाएगा। और थर्ड ऑपरेशन होता है कि किसी रो में किसी अदर रो के एलिमेंट्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज थर्ड ऑपरेशन। यही ऑपरेशन कॉलम में भी हो सकता है। सो अब आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स में दो ऑपरेशन होते हैं, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, और ये भी समझ गए होंगे कि वो कैसे कैसे होते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि रो ऑपरेशन मींस रो ट्रांसफॉर्मेशन कब एप्लीकेबल होता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कब एप्लीकेबल होता है। तो देखिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं और उससे हम जस्टिफाई करेंगे कि रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कब सूटेबल होता है। देखिए एग्जांपल है हमारे पास, एक मैट्रिक्स ए है 2x2 का, मैट्रिक्स बी है 2x2 का, सी भी हमने 2x2 का लिया, और कैसा लिया कि ए बी इक्वल टू सी है। मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर सी आ रहा है। तो ये है मैट्रिक्स ए और ये है मैट्रिक्स बी, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें मिला मैट्रिक्स सी। 5 - 5 3 11। ठीक है। अब इस फर्स्ट और इस लास्ट में रो ऑपरेशन अप्लाई करें। रो ऑपरेशन अप्लाई करें, जैसे अप्लाई R1 माइनस R2 मीन्स फर्स्ट रो में से सेकंड को माइनस करें। तो हम इन दोनों में अप्लाई करेंगे, एक तो ए में और एक सी में। बी में हम कुछ भी नहीं करेंगे। देखिए तो क्या मिल रहा है आपको, 2 + 3 सॉरी R1 - R2, तो यार आपके पास 2 - 4 - 2 -3 - 1 - 4, और सेकंड रो में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। R1 का मतलब फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाना है। करना क्या है, R1 - R2 मींस R1 में से R2 को माइनस करना है, तो -2 मिल गया, -3 - 1 - 4 मिल गया। सेकंड रो में हमने कुछ नहीं किया। मैट्रिक्स बी में हमें कुछ नहीं करना, और अब जो बाहर इधर मैट्रिक्स आ रहा है सी, इसमें सेम ऑपरेशन लगाएंगे, R1 - R2 5 - 3 2 -5 - 11 - 16, और सेकंड रो में हमें कुछ नहीं करना। अब आप देखिए इसके रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करके देखें, -2 + 4 कितना आ गया 2,
सेटिस्फाइड। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 -12 -16 आ रहा है। और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -1 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 8 + 3 11। तो आपने देखा कि ये ऑपरेशन लगाने के बाद ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, मीन सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह से आप एक और ऑपरेशन लगाएं, जैसे R1 और R2 को इंटरचेंज करें, तो फर्स्ट रो की जगह सेकंड रो आ जाएगी, सेकंड की जगह फर्स्ट आ जाएगी, लेकिन वही ए और सी में करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये फर्स्ट रो बन गई और ये फर्स्ट रो जो है वो सेकंड रो बन जाएगी। यहां हमने कोई चेंज नहीं किया। फिर मैट्रिक्स सी में सेम ऑपरेशन अप्लाई किया, सेकंड रो फर्स्ट रो हो जाएगी और फर्स्ट रो सेकंड रो हो जाएगी। नाउ वंस अगेन मल्टीप्लाई रो टू कॉलम, तो देखिए 4 -1 3, 8 + 3 11 and this -2 + 4 2, -4 -12 -16 सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप क्या समझे कि जब ए बी इक्वल टू सी हो तो वी कैन कंक्लूड दैट for AB equal to C, row operation is valid when applied on A and C। मतलब रो ऑपरेशन कब वैलिड होगा, जब A और C पे अप्लाई होगा। अगर A और C पे अप्लाई ना करके आपने B और C पे अप्लाई कर दिया तो रो ऑपरेशन वैलिड नहीं होगा, मीन्स ये कंडीशन फिर सेटिस्फाई नहीं होगी। A को B से मल्टीप्लाई करोगे ऑपरेशन लगाने के बाद तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, समझ गए। तो आप हमेशा जब भी रो ऑपरेशन लगाना हो ए बी इक्वल टू सी में, तो ए और सी में लगाइए, बी में नहीं, ठीक है। सपोज करो मैट्रिक्स ऐसे लिखा हुआ है सी इक्वल टू ए बी, तो आपको फिर भी इन दोनों में लगाना है, मीन्स जो ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उसके फर्स्ट वाले में और इक्वल टू वाले में आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, तब ये वैलिड होगा। मतलब तब हमारा जो स्टेटमेंट है ये वैलिड रहेगा, अदरवाइज ये इनवैलिड हो जाएगा। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं कॉलम ऑपरेशन के लिए। तो कॉलम ऑपरेशन में क्या करना पड़ता है, मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल लेता हूं। देखिए अब कॉलम ऑपरेशन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ए बी सी 3 मैट्रिसेस है, कैसे है, ए बी इक्वल टू सी, मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर सी आता है, ठीक है। अब आप इसको देखिए, ए की वैल्यू डालते हैं आप 2 5 3 -1 मल्टीप्लाइड बाय बी, बी वी हैव 1 4 -2 3। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आपके पास आ रहा है -4 17 7 and 17, मीन्स इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर ही आता है। अब हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो कॉलम ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे बी और सी में, ए में कुछ नहीं करना है। और कॉलम ऑपरेशन हमने लगाया जैसे C2 -4C1, ऑपरेशन क्या कहां लगा रहे हैं, सेकंड कॉलम में। इसका मतलब ये होता है क्या ऑपरेशन है, C2 मतलब सेकंड कॉलम में से -4 टाइम्स ऑफ C1, सेकंड कॉलम में से 4 टाइम्स ऑफ C1 माइनस करेंगे। और इस मैट्रिक्स ए में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, तो फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज। और इस मैट्रिक्स में आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम एज इट इज, सेकंड कॉलम में से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, दिस -4 टाइम्स ऑफ दिस 11। क्लियर। सेम ऑपरेशन आप राइट हैंड साइड में लगाएंगे,
मतलब फर्स्ट कॉलम के लिए कोई ऑपरेशन नहीं है, एज इट इज लिख लो। सेकंड कॉलम में क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C2 माइनस 4C1, दिस माइनस 4 टाइम्स ऑफ दिस, 17 माइनस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 4, तो कितना आ गया 33। 17 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 7 28, कितना आ रहा है माइनस 11। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 माइनस 6 माइनस 4 आ रहा है, ठीक है, ये 0 और 33 आ रहा है, 5 प्लस 2 7 आ रहा है, 0 माइनस 11 आ रहा है। तो आपने देखा कि जब हमने इन दोनों में कॉलम ऑपरेशन लगाया तो ये प्रोडक्ट अभी भी वैलिड है, मीन्स आप इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ये आ रहा है। मीन्स इन दोनों मैट्रिसेस में आप केवल कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर इन दोनों में आपने रो ऑपरेशन लगा दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा। एक बार और ऑपरेशन लगाओ, दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दो। नेक्स्ट ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, दोनों कॉलम को इंटरचेंज कर दो, फर्स्ट को सेकंड की जगह भेज दो, सेकंड को फर्स्ट की जगह भेज दो। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट मैट्रिक्स एज इट इज, और सेकंड मैट्रिक्स में हमने किया 0 11, सेकंड कॉलम फर्स्ट बन गया और फर्स्ट कॉलम सेकंड बन गया। सेम थिंग वी विल डू इन राइट हैंड साइड, 33 माइनस 11 माइनस 4 7। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 33 आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 6 माइनस 4 आ रहा है, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 11 आ रहा है, सेकंड रो सेकंड कॉलम 5 प्लस 2 7। तो आप देख रहे हैं कि अभी भी ये वैलिड है। इट मीन्स कॉलम ऑपरेशन के लिए आप बी और सी में ऑपरेशन लगाएंगे, तब आपका स्टेटमेंट वैलिड रहेगा, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। तो मैं आपको वंस अगेन रिमाइंड करा दूं कि अगर ए बी इक्वल टू सी है तो आप इन दोनों में कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और अगर ए बी इक्वल टू सी है तो इन दोनों में आप रो ऑपरेशन लगाएंगे, तब ये वैलिड होगा। ऑल्सो अगर ये ऐसे लिखा है लाइक आर इक्वल टू पी क्यू, आर पी क्यू तीन मैट्रिसेस है, इन दोनों का प्रोडक्ट आर के इक्वल है, तो जब भी आपको रो ऑपरेशन लगाना हो तो आप इन दोनों में रो ऑपरेशन लगाएंगे, और अगर कॉलम ऑपरेशन लगाना हो तो इन दोनों में आप कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब आप समझे, दो मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनमें से राइट हैंड साइड वाला लेना है कॉलम ऑपरेशन के लिए, दूसरा वाला अदर साइड वाला मैट्रिक्स तो लेना ही लेना है, लेकिन इन दोनों में पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वाला लेना है कॉलम ऑपरेशन के लिए, और रो ऑपरेशन के लिए प्री मल्टीप्लिकेशन वाला मैट्रिक्स आपको लेना है। तो आपका रेस्पेक्टिव कॉलम एंड रो ऑपरेशन वैलिड होगा, ठीक है, जिससे उसकी स्टेटमेंट की वैलिडिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो इन दिस वे यू अंडरस्टूड कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, रो एंड कॉलम, ठीक है, उनमें क्या क्या होता है वो हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि ये ऑपरेशन कब अप्लाई किए जाते हैं, मीन्स रो ऑपरेशन कब वैलिड होता है और कॉलम ऑपरेशन कब वैलिड होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लेंगे कि इनका यूज करके हम मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। ओके, टिल दैट एंजॉय द डे, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।